हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैन जीएसटी ड्यूज बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। लेट्स सी। कैन जीएसटी ड्यूज बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एवरीडे बैंकिंग एंड रिटेल एसेट्स का केस। The Honorable Madras High Court in the case of everyday banking and retail asset versus Office of the Assistant Commissioner। तो ये केस किसका हुआ है? everyday banking and retail asset के केस में। Held at the petitioner। petitioner इस केस में कौन है? everyday banking and retail asset। asserts that all the tax dues were settled and the petitioner requires time to pay the interest। अब उस केस में क्या हुआ? पिटिशनर को क्या बोला गया कि उसकी कुछ जीएसटी लायबिलिटी थी प्लस इंटरेस्ट उसको पे करना था। तो उसने क्या बोला कि जीएसटी की लायबिलिटी तो उसने सारी सेटल कर दी, बट जो उसको इंटरेस्ट पे करना था उसके लिए उसने डिपार्टमेंट से टाइम मांगा। Thus the petitioner was allowed to pay the interest in respect of 4 assessment years। उसको 4 साल का इंटरेस्ट पे करना था। But question not is because the business of the assessor was to be directed to pay amount of interest demanded in 3 equal monthly installment। अब इस केस को हम डिस्कस करते हैं। इस केस के अंदर क्या हुआ? एवरी बैंकिंग एंड रिटेल एसेट जो कि पिटिशनर था वो इशूड अ क्वेश्चन नोटिस। उसे एक नोटिस इशू किया गया टू पे द इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21। ठीक है, 4 साल के लिए उसको बोल दिया गया आपको इंटरेस्ट पे करना है। The petitioner has paid all the tax dues but required time to pay the interest since the petitioner business was affected during the COVID pandemic period। कोविड के दौरान तो आपको पता है सबका ही बिजनेस जो है वो इम्पेक्ट हुआ था, इफेक्ट हुआ था। तो उसके ऊपर क्या आया? जीएसटी की लायबिलिटी थी, जीएसटी की लायबिलिटी उसने पे कर दी। डिपार्टमेंट ने उसे इशू किया, नोटिस इशू किया कि आपको 4 साल का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। जो 4 साल का इंटरेस्ट पे करना था उसके लिए पिटिशनर ने टाइम मांगा। The assistant commissioner required interest payments to be made expeditiously। डिपार्टमेंट ने उसको क्या बोला कि आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स है वो भी उसी टाइम स्पीडली आपको करनी है। Hence, the aggrieved by the impugned notice, the present writ was filed by the petitioner। तो petitioner ने क्या किया? रिट फाइल कर दिया। अब रिट फाइल किया तो केस आपका कहाँ चला गया? हाई कोर्ट के अंदर। रिट के अंदर क्या था कि whether the payment of interest can be made in installment, कि उसने जीएसटी की लायबिलिटी तो सारी की सारी पे कर दी। अब डिपार्टमेंट उससे क्या कह रहा है कि आपको जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो भी उसी सेम एक ही इंस्टॉलमेंट में, मीन सारा का सारा उसी टाइम में आपको पे करना है। अब उसको क्या था? पिटिशनर ने क्या बोला कि मुझे जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है उसके लिए इंस्टॉलमेंट में करने के लिए टाइम दिया जाए। इंस्टॉलमेंट बन जाएगी तो उसको टाइम मिल जाएगा। अब उसने रिट फाइल की। रिट फाइल कहाँ पे की? उसने हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आया? द मद्रास हाई कोर्ट इन द रिट पिटिशन हेल्ड इज अंडर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया? Observe that the petitioner asserts that all the tax dues were settled and that the petitioner requires time to pay interest। कि जितनी भी जीएसटी की ड्यूज थी वो तो उसने सारे पिटिशनर ने सेटल कर दी। अब पिटिशनर को टाइम चाहिए इंटरेस्ट पे करने के लिए। Held that the petitioner pay the amounts demanded in the impugned notice in 3 equal monthly installment। तो उसको 3 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दी गई। Hence the petition was closed। और पिटिशन क्लोज हो गया। क्या हुआ? इस केस में जो पिटिशनर था, पिटिशनर ने जीएसटी की लायबिलिटी सारी पे कर दी। पिटिशनर को इंटरेस्ट पे करना था 4 साल का। ठीक है, 4 इयर्स का उसको इंटरेस्ट पे करना था। पिटिशनर ने डिमांड क्या किया कि उसको इक्वली इंस्टॉलमेंट उसकी बना दी जाए ताकि उसको टाइम मिल जाए। लेकिन उसका जो केस था, असिस्टेंट कमिश्नर ने बोला कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट भी जीएसटी ड्यूज के साथ करनी है। पिटिशनर चला गया हाई कोर्ट के अंदर, उसने रिट फाइल की। रिट फाइल की तो हाई कोर्ट ने वहां पे डिसीजन क्या दिया? उसने डिसीजन जो था वो पिटिशनर के फेवर के अंदर दिया कि आपकी टैक्स ड्यूज तो सारी की सारी सेटल हो गई है। पिटिशनर को अब सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट ही पे करना है और पिटिशनर उसी के लिए टाइम डिमांड कर रहा है। और जो कि पिटिशनर का टाइम डिमांड करना सही है। और पिटिशनर को वहां पे टाइम डिमांड जो उसने किया था उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी उसके लिए 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो थी वो बना दी गई। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से नोटिस आया हुआ है
जिसके अंदर आपने जीएसटी की लायबिलिटी सारी पे कर दी है और आपको भी इंटरेस्ट पेमेंट करने में बर्डन लग रहा है, आपको उसको इंस्टॉलमेंट करवाना है, तो आप यही वाला जो केस है एवरीडे बैंकिंग एंड रिटेल एसेट का केस, इस केस का रेफरेंस लेके डिपार्टमेंट में जा सकती हो और अपने इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट्स जो है बनाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। ये जो अभी हम जैसे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो हमारे पास अभी केस स्टडीज आ रही हैं, उस केस स्टडीज के साथ रखते हुए जब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास एक जो मैसेज आया हुआ था मेरे इनबॉक्स के अंदर, वहां पे आया हुआ था, उन्होंने क्या बताया कि मैम मेरे को ना अभी तक पता नहीं था कि पिटिशनर कौन होते हैं, कि जैसे आपने बड़ा यहाँ पे सिंपल सा समझाया, अब मुझे पता चल गया। जैसे इस केस के अंदर पिटिशनर कौन है, एवरीडे बैंकिंग एंड रिटेल एसेट्स, ठीक है। तो उसने लिखा हुआ था कि इससे पहले मुझे नहीं पता था कि पिटिशनर कौन है। आपके ये जो मैंने अभी केसेस ये देखे हैं, ये जो वीडियोस देखे हैं, तो वीडियोस देख के मेरे को बहुत इजीली पता चल गया कि पिटिशनर कौन है, जिसने रिट फाइल किया है या जिसने केस लगाए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप हम लोग ये जो नॉलेज देते हैं और उस नॉलेज को आप गेन करते हो, और गेन करने के बाद जब आप हमें उसका मैसेज करते हो कि आपको इससे कोई बेनिफिट हुआ है, तो वो देख के हमें भी अच्छा लगता है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर आपके पास भी कोई इस तरह से नोटिस है जिसमें जीएसटी की लायबिलिटी के साथ साथ अगर इंटरेस्ट की पेमेंट है, और इंटरेस्ट की पेमेंट करना आपको अगर बर्डन लग रहा है, तो आप डिपार्टमेंट में इस केस का रेफरेंस लेके जा सकते हैं। एवरीडे बैंकिंग एंड रिटेल एसेट का केस है ये वाला, और जिससे क्या होगा कि आपके जीएसटी ड्यूज का जो इंटरेस्ट है दैट कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो डिपार्टमेंट आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने के लिए अलो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। थैंक यू।